हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग अच्छे ही होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही अच्छे। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आप लोग सोचेंगे कि क्यों बता रही है, बट मेरा मन कर रहा है। एज अ यूट्यूबर जब से मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है, पिछले 2-2.5 साल से, एक्चुअली 3 साल से बोल सकते हैं, बट बीच में जब चिक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जब उसे हमने एडमिट किया था, तो 6 महीने तक मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाया। मैंने टोटली यूट्यूब छोड़ दिया था, उस टाइम ड्रॉप कर दिया था। बट अगेन व्हेन आई वाज स्टार्टेड, तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है फ्रेंड्स, कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं, आपके सामने हम हमारा काम प्रेजेंट करते हैं, तो सराउंडिंग की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। कैमरा में वो कैसी लग रही है, सब ठीक लग रहा है कि नहीं, सब साफ दिख रहा है कि नहीं, सब टाइडी लग रहा है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं। वैसे तो हम हमारा घर में, मेरा पार्लर, स्पेशली पार्लर तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स को हमें अटेंड करना होता है। स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अपना बता रही हूँ, तो मुझे मेरे क्लाइंट्स को अटेंड करना होता है, क्लाइंट्स को ट्रीट करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेस जो है वो मैं समय के समय क्लीन करते रहती हूँ। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। आप लोग सुन के शायद पक चुके होंगे कि हाँ पता है बाबा, तो अपना पार्लर क्लीन रखती है, बट वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे हम क्लाइंट्स को ट्रीट करते रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो वो ना हो, इसीलिए मुझे क्लीन एंड टाइडी रखना पड़ता है। बट घर जो है वो कभी कभी मेसी हो जाता है यार, उसमें क्या बड़ी बात, इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्या होता है ना कि अब मुझे पार्लर भी जाना होता है। चिक्की, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, चिक्की इज स्पेशल चाइल्ड, तो उसे स्पेशल केयर, स्पेशल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि मैं अपना काम करते करते चिक्की को देख लूंगी, नहीं होता है। उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, उसका अलग ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा जो टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है। तो कभी कभी घर जो है वो मेसी हो जाता है, क्लीन नहीं रख पाती हूँ मैं, तो फिर उसके लिए मैं अलग से दिन निकालती हूँ और क्लीन करती हूँ। जैसे कि अभी पिछला एक पूरा हफ्ता मैं इतनी बिजी थी अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि पार्लर इतना रश था, क्योंकि न्यू ईयर का सीजन, अभी न्यू ईयर आ रहा है, 31st नाइट एंड 1 जनवरी को बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या पार्टीज होती है। तो मेरा पार्लर जो है वो उस टाइम पे एक हफ्ते पहले बहुत बिजी होता है, फेशियल्स होते हैं, वैक्सिंग्स होते हैं। तो मैं बहुत जल्दी जा रही थी, मैं बहुत लेट आ रही थी। तो ऊपर की जो क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, वो तो हम करते ही है, और नॉट ओनली मी, मेरा पूरा घर करता है, मेरी बच्चियां भी करती है। बट अभी क्या चल रहा है, जानू के बहुत ही पीक टाइम है उसके स्टडीज का, उसके नीट के एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है डेट, तो उसका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और उसे हम काम ना बोले वही है, बट फिर भी वो बेचारी करती ही है। थोड़ा बहुत काम जो घर का होता है वो करती है। चिक्की को भी कभी कभी संभाल लेती है, जब मैं बहुत बिजी होती हूँ तो वो चिक्की के साथ अपनी पढ़ाई करती है। तो वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब मेरे बच्चे मुझे हेल्प करते हैं। अभी तेजू के स्कूल में भी डांस प्रैक्टिस चल रही, तो वो थक हार के आती है, आके अपनी स्टडीज करके, कभी कभी तो रात को वो खाना भी नहीं खा रही, इतना थक रही है। तो मैं उसे भी नहीं बोल सकती कि नहीं तुझे ये करना ही चाहिए, तो हो जाता है। तो उस वजह से ना आज मेरा घर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फैल गया है। मतलब मेरा लिविंग रूम तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, बिकॉज हम लिविंग रूम नीट रखते ही है, बट मेरा किचन, मेरा बेडरूम, जानू का बेडरूम, तेजू का बेडरूम बहुत मेसी हो गया है। कपड़े फैले हुए, धोए हुए कपड़े हमने लाके ऐसे ही रख दिए, उनको घड़ी करके रखना है। आज मेरे दोनों डॉगीज को, मतलब करिया को और पिंटू को नहलाना है। आज मेरा फिश टैंक भी क्लीन करना है। आज मुझे टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन करना है। तो ये बहुत सारे काम आज बच गए। तो ऐसा नहीं कि आई एम अ वेरी परफेक्ट वुमन कि मैं सब कुछ सही टाइम पे करके मैं निकलती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो घर का काम, पार्लर का काम। तो कभी कभी ना हो जाता है, मेरे से भी रह जाती है चीजें, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि अरे यार आज ही मैंने घर क्लीन नहीं रखा और मेहमान आ गए, या आज ही मैंने घर क्लीन नहीं रखा, घर में कुछ काम करने के लिए लोग आ गए, तो तब बहुत बुरा लगता है कि यार रोज तो मैं क्लीन रखती हूँ, आज ही नहीं रखा और आज आ गया। तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। हम कोई सुपर वुमेन्स नहीं है कि हमारे हाथ में सुपर पावर्स नहीं है। हम हमारे पावर्स के साथ ही सारे घर के काम करते हैं। तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को क्रेडिट दीजिए। आपको अगर कोई और क्रेडिट नहीं दे रहा है तो आप अपना क्रेडिट खुद ही दीजिए। मैं अपने आप को खुद बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं हर बार ये बोलती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही बखूबी निभाती हूँ। और
ये बात भी है कि मेरे घर वाले भी उतने ही सपोर्टिव है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड उतना ही सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आज मैं बहुत लेट उठी, आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मुझे आज माइग्रेन का अटैक आया था सुबह, तो मेरा फट रहा था सर, तो मुझे किसी ने भी नहीं उठाया। इवन आज राज ने ही पोहे बनाए, वो पोहे बना के मुझे उन्होंने खुद चाय बना के दी और नाश्ता दे के वो गए हैं काम पे। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, तो मैं अभी फिर चिक्की के सारे काम कर रही हूँ। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी घर को सही करके आ जाऊँ। तो आज मैंने छुट्टी ले ली है पार्लर से। कहने का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि अगर कभी आपके हाथ से आपके घर की चीजें ना हो पाए तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, कि बुरा मत मान लीजिए कि ओ शिट ये क्या कर दिया मैंने, मेरे से तो हुआ ही नहीं। नहीं यार, आप भी इंसान हो, आपसे भी हो सकता है। तो आज मैंने छुट्टी ली है पार्लर से, क्योंकि एक हफ्ते से इतने क्लाइंट्स थे कि आज मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आज मेरा सर भी फट रहा था और घर जब मैंने सुबह देखा ना घूम के, घर बहुत मेसी हो गया। तो अब मैं पूरा घर साफ करूंगी। चिक्की को पहले मैं नाश्ता खिला दूं, फिर घर साफ करेंगे, और मैं आपके साथ आज बातें करते करते घर साफ करूंगी। और हाँ, मैंने एक नया ट्राइपॉड लिया है जो मैंने आपको दिखाया नहीं है, जिसपे अभी मेरा फिलहाल फोन सेट है। तो अभी मेरा फोन गिरने के चांसेस बहुत कम है। तो पहले उसको खिला दूं, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। गुड गर्ल चिक्कू, चलो चलो अवल किसी न कर। आज फिर चिक्की का तो फेवरेट नाश्ता है, चिक्की का फेवरेट नाश्ता बना है। हफ्ते में 2 बार तो बनता ही है चिक्की के लिए। चलिए, आज मुझे सब सोफ़ा वगैरह सब चेंज करना है। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ रख दिया है हमारे तेजो ने, उसको ऐसा चाहिए था, बट अब मैं आज चेंज करूँगी। नीचे बैठेगी चिक्कू? ओके फाइन। तो चलिए अभी चिक्की को नाश्ता कराते हैं। मस्का पॉलिश चल रही है। ओए आता आता ये ना चलो नाश्ता करते हैं। ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನೈತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನೈತಿ। उसको पता है मैं पोहा लेके आई, उसके ये सारे ना एक्साइटमेंट में हो रहा है कि वाह आज पोहा मिल रहा है। इतना पोहा पसंद है मेरे बेटी को, माय गॉड। चलो, मतलब नॉर्मली इस एज के बच्चों को पिज्जा बर्गर पसंद आता है, मेरे बच्चे को पोहा पसंद है, सबसे सस्ता है टिकाऊ। चलो हाँ ಇಲ್ಲ ಆರೈತಿ ತಣ್ಣಗಾಯಿತಿ। तो मैं अपने चिक्की को खिला दूं, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। किचन पूरा क्लीन करना है फ्रेंड्स, तो आपको मैं पहले अपना पूरा घर दिखा देती हूँ कि मेरा घर कैसे मेस लगता है आज। ये मेरा किचन है, जो क्लीन होने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। आप लोगों को वैसे पता ही है
कि मेरा किचन रोज़ ऐसा होता नहीं है। हाँ, काम करने से पहले ऐसा होता है, उसके बाद नहीं। ये देख जानू का बेडरूम है, जिसको भी आज क्लीन करना है। करिया की और पिंटिया की पता नहीं थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। ये देखिए कपड़े, ये सब घड़ी करने हैं। और पिंटू देखो कैसे यहाँ पे सो रहा है अभी भी। पिंटू की भी तबीयत थोड़ी सी नाजुक हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है दोनों को, पता नहीं क्या खा लिया था दोनों ने। वैसे तो हम उनको घर का ही फूड देते हैं, बट कभी कभी जब वॉकिंग को लेके जाते हैं ना, तो कल दोनों के मुंह में कुछ था। तेजू लेके गई थी तो कुछ तो हुआ है दोनों को। अभी उनकी मेडिसिन है मेरे पास, मैंने डाले हैं वो, लेकिन फिर भी देखिए आज उनको बड़ा ही सात्विक खाना देने वाली हूँ। ओनली दूध चावल, ओनली दूध और कुछ नहीं। तो मुझे अभी ये सब गादी वगैरह हटाना है। यहाँ पे भी कपड़े पड़े हुए, यहाँ पे भी कपड़े पड़े हुए, और यहाँ धोने के कपड़े पड़े हुए। और मुझे हमारा टॉयलेट बाथरूम में थोड़ा आज क्लीन करना है। टॉयलेट बाथरूम की क्लीनिंग बाकी है। ये देखिए पूरा सब क्लीन करना है आज। तो ये मेरा घर, और यहाँ पे कपड़े धुल गए जो सुखाने, और यहाँ पे कुछ कपड़े जो धोने हैं। ये सूखे हुए कपड़े निकालने हैं। ये रहा था हमारा तेजू का बेड, आज पूरा चेंज करना है, बेडशीट चेंज करनी है। वो उसने कुछ कपड़े रखे गई है जिन्हें मुझे रिपेयरी करना है। और यहाँ की भी क्लीनिंग थोड़ी करनी है। और ये मेरा गार्डन भी थोड़ा आज क्लीन करना है। देखिए धूल कितनी हो रखी है। सारे पेड़ों के जो सूखे पत्ते हैं वो निकालने हैं, धूल क्लीन करनी है, पेड़ों को पानी देना, बहुत सारे काम बाकी है। तो घर का बिफोर लुक आपने देख लिया है, अब आफ्टर लुक भी आप देखेंगे जब मैं इसे पूरी तरह से क्लीन कर दूंगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों भला ये दिखा रही है हमें कि घर इतना गंदा है। घर गंदा नहीं है, मतलब घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, और उसे क्लीन करने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब पे जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तब हम बैकग्राउंड अच्छा ही दिख रहा है इसलिए हम हमेशा ही क्लीन रखते हैं। वैसे भी बहुत लोग जो यूट्यूबर्स नहीं है, जो अपने हाउसवाइफ्स है, जो वर्किंग वुमेन्स, वो अपना घर क्लीन टाइडी नीट रखती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो नहीं रखते या उनका वीडियोस नहीं आते तो नहीं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती है जो अपना घर एवरी डे बहुत ही ज्यादा नीट क्लीन टाइडी रखती है। हैट्स ऑफ फॉर देम, क्योंकि उतना मेहनत लगती है घर को नीट रखने के लिए। बट कभी कभी मुझसे नहीं हो पाता है, और ये जो दिन है, जो 7 दिन जो मुझसे नहीं हो पाया, तो मैं रियलिटी भी आपको दिखा रही हूँ कि सच में भी ऐसा होता है कि घर बहुत मेसी हो जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए बहुत टाइम जाता है, और फिर उसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आज मैंने छुट्टी लिया और मैं साफ करूंगी। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये वीडियो देखने के बाद लोग सोचेंगे कि ये शो ऑफ कर रही है, ये अपना काम कितना है ये बता रही है। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपना इंडिविजुअल बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे शायद उन लेडीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनकी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है घर के कामों में, बाहर के कामों में। जो वर्किंग वुमेन्स होती है वो अपना घर कैसे नीट रखती है विदाउट हाउस कीपिंग्स। मतलब आपको हेल्प करने के लिए भी अगर कोई नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई नहीं है, तो आप घर कैसे क्लीन रखते हो, अपना काम भी करते हो, अपने बच्चों को भी संभालते हो। तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेसिकली, ऐसा आप सोच सकते हैं। जो मैं कर रही हूँ वो ऐसी करोड़ों औरतें दुनिया में कर रही है, तो उनको सैल्यूट बनता है। मेरी तरफ से तो उन सारों को सैल्यूट है। कभी कभी शायद मैं लेजी हो जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ चीजें कि नहीं छोड़ो आज नहीं करना है, बट जब करती हूँ ना तो परफेक्ट। तो अभी आपने घर देखा है, बिफोर आफ्टर भी दिखाऊं। सारा घर साफ करके मैं नहा के हो चुका है। मुझे थोड़ा अर्जेंट दुकान जाना है, कुछ चीजें लाने, तो वो लेके आके फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज मैंने बनाई थी एग बिरयानी, ये हमारा लंच है। इसके बाद मैं जल्दी ही फिर निकली पार्लर के लिए, और जब पार्लर के लिए निकली ही थी तब राज बोले कि नहीं, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, पिंटू को और करिया को इंजेक्शन देना है, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने सुबह बताया उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम ही लग रही थी। तो हम रिस्क नहीं लेते, जब भी दोनों की तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है, ये डॉक्टर है, ये इनको हम बुला लेते हैं, ये फिर हमारे पिंटू करिया को ट्रीट करते हैं।
वो उनको इंजेक्शंस हो, दवाइयाँ हो, हमारे घर आके ही उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है दोनों को, क्योंकि साथ में लेके जाना थोड़ा हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो इतना स्मूथली इंजेक्शंस करते हैं ना कि हमारे बच्चे मतलब करिया पिंटू बिल्कुल रोते नहीं या फिर उनको दर्द नहीं होता, बड़े आराम से कर देते हैं। तो उसके इनकी दोनों की इंजेक्शंस के बाद फिर मैं पार्लर गई। पार्लर बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि जैसे कि पता है आप लोगों को, मैंने सुबह छुट्टी की थी, तो सुबह के भी क्लाइंट्स थे और शाम को तो मेरे अपॉइंटमेंट्स थे ही। तो मुझे आते आते 10 बज गए रात को। फिर मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर पाई आप लोगों को, और इवन मैं अपना घर भी नहीं दिखा पाई, मतलब साफ़ सफाई के बाद। वैसे तो आपने देखा ही है एवरीडे घर कैसे रहता है, वैसा ही साफ़ हो गया है। बट वो सारे काम ख़त्म करने तक बहुत लेट हो गया, और काम के बीच में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे मैंने दिखाया था, साफ़ करना था, रखना था, कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करना था, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। शाम को जब मेरे क्लाइंट्स स्टार्ट हो चुके थे, उससे पहले ही हमने इन दोनों का ट्रीटमेंट करवाया, और इन दोनों का ट्रीटमेंट करते ही मेरे क्लाइंट स्टार्ट हो गए। तो मुझे 10 बज गए रात को आते आते। आने के बाद फिर हमने जो हमारे अपार्टमेंट में ना हम ये करने वाले 31st की पार्टी नाइट को, तो उसकी थोड़ी तैयारी करनी थी। एक्चुअली मीटिंग भी करनी थी, बट मीटिंग के लिए मैं पहुंच ही नहीं पाई, मैं पार्लर में ही थी। बट हमारे अपार्टमेंट के सारे लड़कों ने मिल के इतनी अच्छी तैयारी की ना। ऊपर जब मैं खाना खा के ऊपर पहुंची, तब ऑलरेडी लाइटिंग गिटिंग सब हो चुकी थी। फिर हम सारे लेडीज़ बैठ के थोड़े से गप्पे हाट रहे थे, बड़ी मस्ती कर रहे थे, लड़के बेचारे काम कर रहे थे, पूरी लाइटिंग हो गई। तो अभी हम आप लोगों से कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में, किसी अच्छे वीडियो में नहीं, हम मिलेंगे आपसे 31st नाइट की पार्टी में। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारी पार्टी कैसी हो रही है। ये मेरी फर्स्ट एवर पार्टी होने वाली है 31st की। तो आपसे मैं कल मिलूंगी 31st के पार्टी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर फ्रेंड्स।